डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोग एक तो सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, और साथ के साथ हम एक्सरसाइज 3D क्लास 8th को कंप्लीट करेंगे। ऑक्सफोर्ड मैथ्स की ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3969। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट आपने इस तरह से इसके ऊपर सिंबल बना लेना है। अब डिवीजन मेथड का बेसिक क्या है वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। अब जैसे फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 69, फिर सेकंड बनेगा 39। अगर ओड नंबर्स हो तो आगे एक सिंगल नंबर जो है वो बच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको राइट साइड से पेयरिंग जो है वो शुरू करनी होती है। अब फर्स्ट आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर इस तरह से 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 स्क्वायर 5, 6, 7, 8 इस तरह से। क्योंकि इसमें जो है वैसे नॉर्मल डिवीजन में होता है 6, 7 या 42, ऐसे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। जो हमें यहाँ पे लेना है वही हमें यहाँ पे लेना है। जैसे 4 4 जा 16 बहुत छोटा है इससे, तो हमें इसके आसपास लेके जाना है। जैसे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 तो बड़ा हो जाएगा। तो 6 पे हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 6 जा 36। और अब हम इसको करेंगे माइनस। तो माइनस करने पर 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3। अब ऊपर से जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो पूरा का पूरा पेयर आपको नीचे लेके आना है, सिंगल नंबर को नहीं नीचे लेके आना है। तो पूरा पेयर अगर हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 3 6 9। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा जो हमारा, वो होगा जो यहां पे हमने नंबर लिया था उसमें सेम नंबर को प्लस कर देना है। जैसे 6 लिया था तो इसमें 6 ही प्लस करना है। यूनिट प्लेस पे जो भी होगा 6 + 6 यहां पे आ जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, यहां इसके इस तरफ ऐसा नंबर लिखना है जिसके साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर या तो यही नंबर बन जाए या इससे छोटा बने। जैसे अगर हम यहां पे लेते हैं 1 2 तो पहले से ही, अगर हम यहां 1 लेते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 1। अभी ये इससे छोटा है, बराबर नहीं आया है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं 2 का, 1 2 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी भी ये जो है नहीं आया हमारे पास, तो हम 3 रख के देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए सेम आ रहा है। अब यहां पे हम रखेंगे 3 3 जा 369। तो आप देखें ये पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है। तो आंसर जो है वो है हमारा 63। ठीक है, आगे आगे हम कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, कैसे हम इसको आसानी से और ज्यादा आसानी इसको बना सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को भी मैं आपको करवाता हूं। जैसे है 5 4 2 8 9। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5 4 2 8 9। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए अब हम इसमें पेयरिंग जो है शुरू करेंगे वो राइट साइड से। तो यहाँ फर्स्ट पेयर, सेकेंड, और ये लास्ट हमारा सिंगल नंबर बच गया है तो इसको हमें ऐसे ही रखना है। तो फर्स्ट हमें इसी को कैंसिल आउट करना है। तो अगर हम 1 पे करते हैं, 1 स्क्वायर होता है 1, और 2 स्क्वायर होता है 4, और 3 स्क्वायर होता है 9। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको 2 पे इसको कैंसिल कर देना है। 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम इसको करते हैं माइनस। तो यहां आ जाएगा 1। ऊपर से मैंने आपको सिखाया था पूरा का पूरा पेयर ही आपको नीचे लेके आना है। तो यह हो जाएगा 142। अब आपको क्या करना है, 2 यहां पर है तो इसमें यही सेम नंबर आपको प्लस कर देना है। 2 + 2 4। अब हमें यहां पे ऐसा नंबर लेना है जो इसके क्लोज बने। ठीक है, अब जैसे 142 है, 1 लेंगे तो 41 1 जा 41, छोटा है 42 जा 84। ये भी 43 पे करके देखते हैं। 43 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये आ रहा है। 44 पे अगर हम करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो आपको 3 पे ले लेना है 3, और यहाँ पे भी आप लोग लेंगे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 129। अब हम करते हैं इसको माइनस। तो 12 में से 9 को माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और ऊपर से हम पूरा का पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे 89।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर अब आ चुका है 3, तो 3 में 3 प्लस करेंगे, 3 + 3 6 और 4 एज इट इज। अब आपको यहां पे एक नया नंबर लेना है जिससे यही बन। तो आपको यहां पे एक हिंट मैं देता हूं, वो क्या, आसान तरीका करने के लिए, कि यहां पीछे जो है यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ऐसा नंबर लो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 9 बनता हो, तो वो है हमारा 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो देखो और कोई आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने 3 लिया। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12, 1 13। तो देखिए सेम नंबर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3, तो 1 3 8 9 और पूरा कैंसिल होने के बाद 0। तो देखिए ये आपका आंसर जो है वो आ गया है। तो ये था डिवीजन मेथड, इसी मेथड से हम ये सारे जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट, तो इसमें भी आप देखें 82 फर्स्ट पेयर है हमारा, तो ये जाएगा 9 पे, 9 9 जा 81। अब यहां से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 और ऊपर से पूरा पेयर नीचे लाएंगे तो 81, तो 181 हमारे पास स्टेटमेंट बन चुकी है। सेकंड स्टेप होगा हमारा यहाँ पे क्या, 9 में 9 ही हमें प्लस कर देना है, तो 18। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना है कि इसके बराबर आ जाए, तो सिंपल है 1 लेंगे आप, तो 181 1 जा 181, तो 0 पूरा पूरा हमारे पास कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट है डी पार्ट, 5 3 3 6 1, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह से, पहले हमने यहाँ पे बनाए पेयर, फिर आप 2 पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ऊपर से 33 पूरा का पूरा पेयर हम नीचे लेके आएंगे, तो 33 आ चुका है। 133 था, तो 2 में 2 को प्लस किया 4। अब ऐसा नंबर हमें यहाँ पे लेना था जिसको मल्टीप्लाई करने पे इससे कम बने, तो 43 पे हमने कैंसिल किया, तो ये बन गया हमारा 129। अब हमने इसको माइनस किया, 13 में से 9 को माइनस किया 4, तो उसके बाद पूरा ये जो पेयर था 61 वाला वो हमारा नीचे आएगा, तो 461 बन गया। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे है तो इसमें सेम नंबर प्लस करेंगे, 3 + 3 6 आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ हमने लिया 1 1 पे 461 पूरा पूरा ये हमारा कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट है ई, नेक्स्ट है 6 8 8 9। अब इसमें भी हमने इसको सॉल्व कर दिया है, पेयर इस तरह से बनाए हमने, 8 8 जा 64। अब 64 आने के बाद 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने प्लस किया, 8 + 8 16। अब ऊपर से जब हमने पेयर को नीचे उतारा तो ये बन गया 4 8 9, तो पीछे 9 आ रहा है ना, तो अभी मैंने हिंट दिया था ऐसा नंबर यहाँ पे लो जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये सेम नंबर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आता हो। तो 3 लिया हमने, 163 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 489, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 83। नेक्स्ट है एफ पार्ट जो है, उसमें देखो आप 2 1 1 6, तो इसमें पेयरिंग करने के बाद 21 और 16 हमारे पेयर्स बनते हैं, तो 4 पे हमने कैंसिल किया, 4 4 जा 16, माइनस किया 5, ऊपर से 16 को लेके आए, फिर यहाँ पे 4 में 4 प्लस किया 8, 6 पे कैंसिल किया हमने, क्यों किया, क्योंकि पीछे आ रहा था 6, तो ऐसा लेना था हमें जिसके पीछे 6 बने, तो 6 6 जा होता है 36, तो इसके यूनिट प्लेस पे आता है 6, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, 86 6 जा 561 516 सॉरी, तो ये हमारा पूरा कैंसिल होने के बाद ये आ गया हमारा 46 इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है जी पार्ट, इसमें आप देखें 423801, तो स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, तो हमने इसको सेम पेयर बना लेना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं अगर हमें मेथड आता है तो फर्स्ट हमने कैंसिल किया क्योंकि 42 था, तो 6 6 जा 36, फिर हमने इसको किया माइनस करने के बाद ये हमारे पास आ गया 12 - 6 6, और ऊपर से हमने इस पूरे पेयर को नीचे उतार लिया 38, तो ये बन गया 638। अब यहाँ पे जो 6 था इसमें 6 को प्लस किया, तो ये आ गया 12। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो इससे कम बने, ज्यादा ना बने, तो ये था हमारा 5 पे 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 625। अब 8 में से आपने 5 को माइनस करना है, 3 में से 2 गया 1, और ऊपर से 0 1 को पूरा हमने नीचे उतार लिया। तो यहाँ पे आप देखें क्या होगा, 5 में यूनिट प्लेस में सेम वही प्लस करना होता है, 5 + 5 10, ठीक है, ये 1 हमने बाद में लिया है 10, उसके बाद यहाँ पे 13 बन जाएगा क्योंकि 1 कैरी आएगा, 130,
तो 130 और साथ में 1 चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 1 पे कैंसिल किया, तो ये आ गया 1301 और पूरा पूरा ये हमारा कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा 651। ऐसे ही नेक्स्ट करके देखते हैं। एच वाले में आप देखें सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो इसके आप इस तरह से पेयर बना दोगे। 5 5 जा 25, यहां से 1 बच गया, 5 में 5 ही प्लस कर दिया तो 10 आ जाएगा, और 101 ये ऊपर से हमने उतारा है इसको, तो 1 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा पूरा 101, तो 51 आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आई पार्ट जो है सेम वे में आपको करना है, इसके हम पेयर बना देते हैं। फिर हमने पहले कैंसिल किया 9 9 जा 81, यहां से आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, ऊपर से पूरा पेयर हमने नीचे लिया 17, तो 9 में 9 प्लस किया 18। अब यहाँ पे 217 था, अगर हम 2 लेते तो ये स्टेटमेंट बड़ी हो जानी थी, इसलिए हमने 1 पे इसको कैंसिल किया, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 181 बन जा 181, और माइनस करने पे यहाँ पे आ गया 36, और ऊपर से पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया 44। अब ये स्टेटमेंट बन गई 3644। अब इसमें 1 में 1 प्लस किया तो 182 यहाँ पे था, हमें यहाँ पे नंबर लेना था ऐसा जिसका स्क्वायर में 4 आता हो, तो वो था 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमने 2 लिया। इस पूरी स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा 3644, तो ये बन गया इसका स्क्वायर रूट। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जो है वो स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन फ्रैक्शंस के, तो इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आपको सिंपल सा लॉजिक क्या इस्तेमाल करना है कि जो ऊपर होगा उसका अलग से निकाल लेना है स्क्वायर रूट, नीचे वाले का अलग से, और दोनों को आंसर में कंबाइन करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे है 4/9, तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, इसका हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट होता है। इनका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, ठीक है। इसको आप पेयरिंग मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 3 × 3। तो पेयर का अगर स्क्वायर रूट हो तो उसमें से एक लेना होता है हमें और एक नीचे, तो 2/3 इसका आंसर बनेगा। ऐसे ही इसका कितना बनेगा 16/25 अगर हम लेते हैं तो इसका बनेगा हमारा 4/5, ठीक है। सेम वे में आपने निकाल देना है। फैक्टराइजेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे ही 9/16 है, तो 9/16 का कितना हो जाएगा, सेम 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो पेयर में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए, 3/4 आपका आंसर बन गया है। सेम वे में अगर आप देखें 64 225, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 225 होता है 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/15। ऐसे ही इसका आ जाएगा 9/10, ठीक है। सेम वे में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी हो चुकी है, तो इसको आप चाहें डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन से। वैसे आपको 20 तक तो स्क्वायर वैसे ही याद होने चाहिए, 25 तक, ठीक है। अगर आप 8th क्लास में हो चुके हैं तो 144 अगर आप देखें तो ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 12/20, ठीक है, सिंपल। उसके बाद इसको अगर हम देखें तो इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, 1024 2401, तो दोनों का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे अलग अलग से। तो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं एक बार, 1024, इसका हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, और सेकंड स्टेटमेंट है हमारी 2401। सिंपल है, पेयरिंग हमने कर देनी है, 3 की टेबल में कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहां से बचेगा 1, ऊपर से आएगा 24 पूरा पेयर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 3 में 3 ही प्लस कर दो 6, 3 + 3 6। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे 4 बने हमारे यूनिट प्लेस पे, तो वो होता है 2, तो आप 2 पे इसको कैंसिल कर दीजिए, 62 2 जा 124। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है। सेम वे में इसके पेयर बनाते हैं। सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे हम 4 पे, 4 4 जा 16, यहां से बचेगा हमारे पास 8, ऊपर से आएगा 0 1, और 4 में 4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे ये बने, जिसके यूनिट प्लेस पे बनाता हो। तो 9 का स्क्वायर 1 बनाता है, 9 9 जा 81 होता है ना, तो यूनिट प्लेस पे बना रहा है, तो इसमें हम 9 लेंगे, 89 को 9 से मल्टीप्लाई करना आप 801 ही बनेगा। तो दोनों के स्क्वायर रूट हमें मिल चुके हैं। तो हम आंसर, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हम फाइनल आंसर लिखेंगे इस तरह से, 1024 डिवाइड बाई 2401, और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट आया है 32, नीचे वाले का आया है 49, तो ये हमारा
आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट आप देखें, जो हमारी स्टेटमेंट है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से, 6561 डिवाइड बाई 1764। कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? पहले जो नीचे वाली स्टेटमेंट है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएगा उसमें ऊपर वाली स्टेटमेंट को प्लस कर देना है। प्लस करने पर हमारे पास आएगा 6561। ठीक है, अब आपको सेम वर्क आपको शुरू कर देना है। पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है डिवीजन मेथड से, आप चाहें तो इसी से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 6561 पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ये कैंसिल होगा 8 पे, 8 8 जा 64। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां पे 61 ऊपर से पूरा का पूरा पेयर नीचे लेके आए हम। 8 में 8 ही प्लस कर देना है 16। सिंपल स्टेटमेंट देखो मैच कर रही है, 1 की कमी है तो 1 लगाएंगे और 161 पाएंगे और 0 इसको बनाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 81। सेम वे में नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है 1764, इसके पेयरिंग हम करते हैं, तो ये पहले हम कैंसिल करेंगे 4 पे, 4 4 जा 16, तो यहां पे माइनस करने पे हमारे पास बचेगा 164। अब 4 में 4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 82 पे आप कैंसिल कर दीजिए, 164 मिलेगा और 0 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 81/42। ठीक है, इस वे में आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि हमारे पास दे रखे हैं पेयरिंग में, तो स्टेटमेंट को अगर हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ताकि 2 मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, और नीचे है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको पता है 2 के पेयर में से एक लेना होता है, तो आप देखें यहाँ पे जो पेयर है वो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो दोनों में से 2 मल्टीप्लाई 2, एक यहां से लिया एक यहां से, और नीचे एक 3 का पेयर है तो 3 ले लेंगे, 5 का पेयर है तो हम ले लेंगे 5, तो आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3 5 जा 15। ठीक है, ऐसे ही होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो सेम डिवीजन मेथड आपको यूज़ करना है, बस जो डिफरेंस आया है वो क्या है कि इनमें डेसिमल हमें दे दिया गया है, तो आपने प्रोसीजर सेम यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है 46.24, तो आपको इधर से पेयरिंग करनी है, तो पेयर हमने बना लिए। फर्स्ट है 46, तो आप इसको 6 पे कैंसिल करें, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 10। अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है, तो पॉइंट को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है, और जो हमारे पास पेयर है वो आपने नीचे शिफ्ट कर देना है 24। इसमें आपको क्या प्लस करना है, सेम नंबर, 6 + 6 हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो उसके लिए आप ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। उसके बाद आप ले सकते हैं 8 ले सकते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 4 आता है। 2 लेंगे जब आप, तो 122 2 जा कम रहेगा। जब आप 8 लेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा 6.8। तो सारा प्रोसीजर सेम था, बस जहाँ पे आपका पॉइंट आ जाए तो उसको आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप देखें इस तरह से कुछ ये सॉल्व होगा। 82 81, तो पहले हमने जो पेयर था 82 वाला उसको हमने 9 पे कैंसिल किया, तो 9 पे कैंसिल करने पे 81 और 1 जो है डिफरेंस इनका आ जाएगा माइनस करने पर। फिर आप देखें ऊपर से पूरा का पूरा पेयर आप नीचे लेके आएंगे 81, 181 को आप कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 और 181 पूरा कैंसिल होके आपको आंसर देगा 9.1। सेम वे में नेक्स्ट मैंने सॉल्व कर रखा है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन किस तरह से ये सॉल्व्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी और ई पार्ट, सेम वे में इसको सॉल्व किया गया है 1369, तो पेयर हम बनाएंगे इस तरह से, और पहले हमने 3 पे कैंसिल किया तो 9 और माइनस करने पे 4, ऊपर से 69 को पूरे को हमने नीचे उतार लिया है। उसके बाद 3 में 3 प्लस किया 6 और 7 यहाँ पे था, 7 यहाँ पे हमने लिया, 67 7 जा 469, पूरा कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा 3.7।
ऐसे ही हमने नेक्स्ट को सॉल्व किया है, आंसर आ जाएगा 42.1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एफ और जी पार्ट। इसको मैंने सॉल्व कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक पार्ट को मैं अच्छे से समझाऊँ तो मेथड आपका सेम रहेगा। बेसिक बात जो है हमारी ये है, इसको हमने सॉल्व किया है। देखिए जहाँ पे अब यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे तो सेकंड पेयर के बाद यहाँ पे पॉइंट था, इसलिए हमने पहले 2 को सॉल्व करने के बाद थर्ड जगह पे पॉइंट को लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से सॉल्व होगा। ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है 70। तो इसके हम जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं है, तो हम जो है इसको पॉइंट्स में लेके जाएंगे। सबसे पहले तो हम बनाते हैं पेयर, तो एक ही पेयर हमारे पास ये अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे किस पे ये कैंसिल होता है। तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 पे हम इसको कैंसिल करते हैं, 8 8 जा 64। फिर अब हमें इसको कर देना है माइनस करने पे हमारे पास बचेगा 6। अब आगे तो कैंसिल होता नहीं क्योंकि आगे स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे भी इसके बाद एक पेयर ऑफ 0 हम यहाँ पे लेंगे, सिंगल 0 यहाँ पे आपको नहीं लेनी है। अब ये पूरा का पूरा पेयर हम नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 600। अब आपको क्या करना है, सेम स्टेप 8 में 8 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 16। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना है कि इससे कम आ जाए या इससे बराबर आए, तो ये जाएगा आपका 3 पे। 4 पे ये बड़ा हो जाएगा 600 से, 3 पे इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 489। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे ये बचेगा 1 1 एंड 1। अब फिर से नई जो पेयर है जीरोस का वो आ जाएगा और ये आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 11100। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं प्लस 3 + 3 6 1। तो यहाँ ऐसा नंबर लेना है हमें, या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। तो ये जाएगा आपका पूरा तो ये कैंसिल होगा नहीं, 6 पे आपको इसको कैंसिल करना है। 6 पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9996। ठीक है, और माइनस करने पे आ जाएगा 1104। आगे ये चलता जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो है वो है 89। तो 89 को भी सेम वे में हम कैलकुलेट करते हैं। 89 सिंगल पेयर है, तो ये जाएगा आपका 9 पे, 9 9 जा 81। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब पेयर ऑफ 0 लगाएंगे पॉइंट लगाने के बाद। ठीक है, और इन पेयर ऑफ 0 को लेके आएंगे नीचे, तो 00 9 एंड 9 18। अब ये किस पे कैंसिल होगा, तो हमें देखना है 800 के या तो बराबर हो जाए या फिर इससे छोटा रहे, तो ये जाएगा 4 पे। ठीक है, 4 पे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 736। ठीक है, अब आप कर देंगे इसको माइनस, तो 64 आपका बच जाएगा। और 00 जो है फिर से नीचे आएंगी क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें लेना है। 4 में 4 प्लस कर देंगे 8 और ये 18 इसके साथ एज इट इज। अब ये किस पे कैंसिल करेंगे, 3 पे। 3 पे आप इसको कैंसिल करना, तो ये आ जाएगा आपका इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5649 और माइनस करने पे 751 बच जाएगा। आगे भी ये हो सकता है लेकिन हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 134। ठीक है, 134 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 134। तो पहले हम अगर इसका पेयर बनाते हैं तो वो बनना था इस तरह से। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है। तो 1 पे कैंसिल किया हमने, 1 1 जा 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऊपर से पूरा पेयर हमने 34 का नीचे उतारा, तो ये 1 + 1 हो जाना था 2। अब 21 पे हमने कैंसिल किया, 21 1 जा 21, 34 में से 21 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 13। ठीक है, फिर हमने लगाया पॉइंट क्योंकि आगे 134 के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं थी। अब इस पेयर ऑफ 0 को हमने नीचे उतारा है, तो 1300 बन गया। यहाँ पे 1 में 1 प्लस किया 2 22 और 5 पे इसको हमने कैंसिल किया 225, 5 जा 1125। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1125 आने के बाद इसको हमने किया माइनस, तो ये आ गया 175। अब नेक्स्ट हम पेयर ऑफ 0 दोबारा लेंगे और इनको लेके आएंगे नीचे। अब हमने कैंसिल किया इसको 7 पे। ठीक है, 5 ऐड करने के बाद 230 बनता था, तो 7 पे कैंसिल किया
तो ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11.57। सेम वे में मैंने नेक्स्ट भी सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना था, पेयर बनाना था इस तरह से, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ऊपर से आएगा 26 आने के बाद 2 + 2 सॉरी 4, और यहाँ मैंने 42 पे कैंसिल किया इसको, 84 माइनस करने पे 42, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0, और इस डबल 0 को हमने उतारा नीचे। 2 में 2 को प्लस किया 4, 44 आने के बाद 9 पे हमने कैंसिल किया, 41 माइनस किया, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका 22.93। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ साइड ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 63 मीटर, व्हाट इज द एरिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक साइड 63, सभी ही साइडें 63 हो जाएंगी। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो आप इसका यूज करेंगे फॉर्मूले का, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये हो जाएगा 63 × 63, तो आंसर आ जाएगा 3963 मीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगानी है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 12 मीटर। तो एक स्क्वायर रूम है, तो साइड उसकी है 12 मीटर, तो हम डायग्राम बनाएंगे। 12 मीटर हमने बना दिया। इज टू बी पेव्ड विद टाइल्स, इनके ऊपर हमें टाइल लगानी। अब देखो, जो रूम है उसकी साइड है 12 मीटर और जो टाइल्स हैं वो है 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल। जब भी टाइल आपने निकालनी हो, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, जो बड़ा एरिया होगा, जो रूम का एरिया होगा जहां हमें टाइल लगानी है, उस एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब टाइल जो है उसकी साइड जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बड़ा एरिया जो है वो कितना आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितना आएगा, एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो 1200 मल्टीप्लाई 1200, और टाइल का एरिया हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50। यूनिट करना कंपलसरी होता है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कर दो, और ये 5 5 जो 25 है, कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ये 5 पे कैंसिल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 240, फिर 5 पे कैंसिल करेंगे तो 48, ठीक है। और 12 की 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 टाइल्स जो हैं इसका आंसर है। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड 64 मीटर। पेरीमीटर हमें दे रखा है, तो व्हाट इज द एरिया। तो एरिया हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारा जो डायग्राम है वो है स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 64। अब 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा डिवाइड में, साइड आ जाएगी हमारी 64 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी है, 16 मीटर। अब एरिया निकालना है, तो सिंपल लॉजिक हम यूज करेंगे। एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया h। क्या होता है, हुज अदर साइड्स, एक साइड 12 है, एक 5 है, तो हमें h की वैल्यू निकाल के दिखानी है हाइपोटेनियस। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम एक आपने सुना होगा, वो होती है h² इज इक्वल टू b² प्लस b²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो h² हमें निकालना है, सेम रखेंगे, b बेस 5² प्लस 12², तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144, तो h² हो जाएगा 169
स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो हो जाता है स्क्वायर रूट, तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट 169। इसको आप चाहे तो डिवीजन मेथड से निकाल लें, वैसे ये होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 13 मीटर। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस नीता वॉक्स 160 मीटर नॉर्थ एंड देन 630 मीटर वेस्ट। अब इसके लिए आपको डायरेक्शन जो है आपकी कॉपी पे बना लेनी है। अगर आप अच्छे से डायरेक्शन बना पाते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्थ साउथ और इस तरफ ईस्ट और वेस्ट। तो हम यहाँ पे अपना लेते हैं सेंटर पॉइंट। तो क्या करती है नीता, वॉक्स 160 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ हमने इस तरफ लिया है तो इस तरफ वो चलेगी 160 मीटर। फिर देन 630 मीटर वेस्ट। अब यहाँ पहुँच चुके हैं तो वेस्ट इस तरफ है, तो यहाँ से इस पॉइंट से वो चलती है वेस्ट और 630 मीटर टू रीच ए फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड के हाउस से पहुँच जाती है। ऑन हर वे बैक, वापस जब आती है, शी वॉक डायगनली until she reach her own house। तो डायगनली का मतलब है सीधा वो इस तरह से वॉक करती है। बट डिस्टेंस शी वॉक वाइल कमिंग बैक, तो वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज़ अ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम फाइंड आउट करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी बेस है हमारा, किसी को भी ले सकते हैं आप, बेस और परपेंडिकुलर में 630 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर, ठीक है। अब 630 का स्क्वायर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 396900 प्लस 160 का बनेगा 25600। अब इनको हमें कर देना है प्लस, तो प्लस करने के बाद बनता है ये 42250, ठीक है। और स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट आपने डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर देना है। कैसे होगा डिवीजन मेथड से करके दिखा देते हैं आपको। 42250, ठीक है। पेयर इस तरफ से बना देने आपने। अब 42 है तो ये जाएगा 6 पे, 6 6 जा 36, माइनस करते हैं तो माइनस करने पे आ जाएगा 6 और ऊपर से आएगा 25, क्योंकि पूरा पेयर नीचे आता है। 6 + 6 होता है 12, तो ये जाएगा 5 पे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 0 ऊपर से आएंगे 00, अब आगे कैंसिल नहीं होता तो 0। तो आंसर आ गया हमारा 650 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, शेरन हैज ए पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया का उसके पास क्लॉथ अवेलेबल है। कैन शी मेक ए स्क्वायर हैंडकरचीफ आउट ऑफ इट विद लेंथ ऑफ ईच साइड एज 12.5 सेंटीमीटर। क्या वो 12.5 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर हैंडकरचीफ को बना सकती है इस कपड़े में से? तो इसका लॉजिक क्या होगा, आपने निकाल देना है इस हैंडकरचीफ का एरिया। अगर वो एरिया इससे कम आएगा तो यस आंसर है, अगर इससे ज़्यादा आ गया तो इस कपड़े में से वो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन एरिया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आपको लिखना है एरिया ऑफ हैंडकरचीफ 12.5 मल्टीप्लाई 12.5। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसका पॉइंट हटाया और मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये कम है, इसलिए इसका आंसर आएगा यस, बिकॉज 156.25 इज लेस देन 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देखें, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट एंड ए पेयर ऑफ नंबर्स विच फॉर्म्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस। तो इसमें आपको एस्टीमेट से बिना किसी कैलकुलेशन के स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका आपको यहाँ पर इस पेन के टिप पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको जो है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्क्वायर रूट पे बेस्ड, और एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है 3D 8th क्लास ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू।